देखिए, हमारा लीडर है इमरान खान, हम उसी फैसले ही पाबंद हैं और इमरान खान से मुलाकात भी होती है, वकला की भी होती है, पार्टी के रहनुमाओं की भी होती है। जहाँ तक बात है इजाज़त की, तो इस दफ़ा हमें इजाज़त देकर जो हरकत की गई, इन्होंने अदालत को ये साबित किया कि ये अदालतों को मानते ही नहीं है। यही साबित हुआ ना। हमने फिर भी अदालतों की इज्जत कर ली कि चलो उसके बाद अगर ये काम हुआ है तो हम नहीं करते। हमें रिएक्शन भी आया, हमारे पे तनकीद भी हुई पार्टी के ऊपर, जिन्होंने फैसला करके अनाउंस किया कि हम नहीं करते जलसा। अब इसलिए हमने जलसा रखा है सवाबी के ऊपर। लेकिन मैं वादे करता हूँ, अदालतों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे और ये जो हुकूमत के अहल ही नहीं थे और बरजुमान कर दिए गए धांधली के जरिए और बिठा दिए गए, फिर आप बीच में आप भी ना आना। ये जो जैली पर्चे काट देते हैं ना, इन पर्चों में भी आप ऑर्डर कर दो कि इस तरह पर्चे नहीं काट सकते। हमें और इनको जरा छोड़ दें। और मैं ऐलान करूंगा इस्लामाबाद में कि मैं इस जलसा करूंगा और इस जगह पे करूंगा। अगर मैं ना करके दूं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। और आपको पता है कि जब इमरान खान ने कॉल की है तो बड़ी रुकावटें इन्होंने डाली। हम पहुंचे हैं वहाँ पर, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए और अपना लीडर इमरान खान जो हमेशा आइन की पासदारी की बात करता है, कानून की बात करता है कि कानून के दायरे में रहो, ये साबित करी है चीज़ कि हमारे पास शुक्र है ताकत भी है, अवाम भी है, जज्बा भी है, पोटेंशियल भी है, अहलियत भी है और वसाइल भी हैं। फिर भी हमें काम नहीं कर रहे तो समझने वालों को समझ जाना चाहिए। वरना फिर जब ऐलान होगा और फिर आएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपसे वहीं मुलाकात होगी। और मैंने पहले भी राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था, आपको याद होगा कि राना सल्लल्लाहु इस रोड से आऊँगा और इस रोड से आके तुझे आके दिखाऊँगा। तो 4 जगहों में डक्के मारे थे। उसके बाद जो मैंने रास्ते में हाल किया था वो वीडियो आपके पास है। और वो हाल करके मैं जो डी चौक पहुँच भी गया था तो उस पर राना सल्लल्लाहु फिर कहीं छुप गया था। हम ये नहीं चाहते, लेकिन अगर ये मजबूर करेंगे और ये जमहूरियत नहीं होने देंगे इस मुल्क के अंदर, अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहते हुए, तो इंशाल्लाह फिर जब अनाउंस होगा तो फिर सबके सामने आ जाएगा। साहब ये बताइएगा, आपके देरीना साथी हैं शेर अफजल मरवत, उनके हवाले से कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्या वजह है? उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ भी दी, आपके साथ भी रहे। तो एक आपका पार्टी के रहनुमा कुछ कह रहे हैं कि ये गलत नोटिफिकेशन हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि दुरुस्त हुआ है, क्या वजह है, ये क्या मामला है? मैं यही कहूँगा शेर अफजल मरवत के हवाले से कि शेर अफजल मरवत के साथ मेरा एक ताल्लुक़ रहा है और अभी भी ताल्लुक़ है मेरा और राब्ता भी है मेरा। शेर अफजल मरवत को बार बार जो नोटिस दिए गए इस हवाले से वो खान साहब के अहकामात के ऊपर ही दिए गए। हमारी पार्टी में आपको पता है कि जो भी अहकामात खान साहब देते हैं उसी के मुताबिक ही किसी को नोटिस दिया जाता है या शौकात दिया जाता है। वो शेर अफजल मरवत से मैंने ऑन एंड ऑफ कई दफ़ा ये बोला कि यार ये हमारी पार्टी है, आप नए इसमें आए हो। हमारी पार्टी में एक तो हर तरह के लोग भी हैं, फिर दूसरी बात है कि हमारी पार्टी में बात तनकीद भी हो जाती है। हमारा सोशल मीडिया हमारे में भी तनकीद कर लेता है, मेरे पे कई दफ़ा होती है। लेकिन तो मतलब ये नहीं है कि मैं उसको डिसोन करना शुरू कर दूँ या मैं पैरेलल उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दूँ या मैं ऐसे अल्फाज उनके बारे में शुरू कर दूँ। ये नहीं है। मैं देखूँगा कि उनका जो रोल है वो कितना अच्छा है। तो उसमें अगर मेरी ज़ात के हद तक कोई बात हो जाती है तो मुझे वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक बड़े मकसद में छोटे सी चीज़ों पर छोटी अनाएँ ख़त्म करनी पड़ती हैं। लेकिन बार बार इस तरह होता गया। कुछ हमारी पार्टी के रहनुमाओं पर उन्होंने बार बार बात की, मैंने कई दफ़ा उनको समझाया कि आप ना किया करें। उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि यार वो मेरे बारे में करते हैं, तो मैंने कहा यार अगर वो करते हैं तो आप बर्दाश्त करें। उनको ही मैंने समझाया कि आप बर्दाश्त करें। तो चीज़ें होते होते यहाँ तक पहुँची है कि मुझे पूरी इंशाल्लाह उम्मीद और यकीन है कि इंशाल्लाह हम इस पार्टी में मौजूद हैं, जिसकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं, जिनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं। अगर उनमें थोड़ी कमी बेशी होती है, मेरे में भी होगी, आप में भी होगी, एक अल्लाह की ज़ात पूरी है और मुकम्मल है। तो इंशाल्लाह हम पार्टी के अंदर के मामलात है, पार्टी के अंदर इंशाल्लाह हल कर लेंगे। मतलब वापसी के दरवाजे बंद है, उसके लिए ये खुले हैं? नहीं, मैं तो ये बिल्कुल नहीं समझता हूँ अपनी ज़ाती राय में कि वापसी के दरवाजे किसी के भी बंद होने चाहिए, और स्पेशली उन लोगों के कि जिन्होंने पार्टी में कोई कुर्बानी दी हो, जिन्होंने पार्टी के लिए बुरे वक्त में साथ दिया। हमारा दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हाँ, इस्लाह वाली बात जो है, आपको पता है मेरा तो एक मोटो भी है, अभी जो मैंने अपना रिफॉर्म का एजेंडा भी दिया है पख्तूनख्वा का, और उसके अंदर अनकरीब आपको मिल जाएगा, वो इम्प्लीमेंट तो हो गया है पॉलिसी। उसमें भी है कि इस्लाह या सज़ा। तो इस्लाह वाली बात का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा है और ये सुन्नत भी है। तो उसमें इस्लाह वाली बात है, सज़ा वाला जो चैप्टर है वो बाद में है। लेकिन हमें उनकी इस्लाह पे तवज्जो करनी चाहिए जो हमारे दरीना साथी हैं या हमारे दोस्त हैं। सज़ा की तरफ उनके लिए नहीं जाना चाहिए। ये तो अच्छा, मैं आपको साथ बताऊँ ना, सच्ची बात अगर बताऊँ, चूँकि मुझे तो मैं कल रात को फारिग हुआ 2:30 बजे मीटिंग थी, कल मेरा वो जलसे वाली मीटिंग थी, तो मैं रात को सुबह से लेकर रात 2:30 बजे तक मसरूफ़ था। और मैंने वापस आया वहाँ से तो कुछ और भी मसरूफियात थी मेरी, कुछ और मेहमान थे, जलसे की तैयारी थी, तो मैंने रात को चेक ही नहीं किया इस चीज़ को। और आज मैं सुबह जब रवाना हुआ वहाँ से पेशावर से, तो मेरा एक प्रोग्राम था वहाँ पे और शकील का हमने आज इफ्तिताह किया है उसका इकनॉमिक जोन का। और वहाँ के बाद चौक पर चैमर लगे होते हैं तो मोबाइल मैंने यूज़ नहीं किया
तो जो आपने बात की है ये कोई नोटिफिकेशन वाली बात है, तो ना मुझे उसका पता है ना मुझे मैंने डिस्कस की है, आपके मुंह से सुनी है, मैंने अपना मौका उसको बता दिया उसके जैसे आप ऊपर। बताइएगा पारा चिनार के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं सर, और इस वक्त KPK की ओवरऑल अमन की जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। अब आप लोग जलसा करने जा रहे हैं, तो बीइंग CM क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए गए कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आएंगे तो उनकी सिक्योरिटी को किस तरह इंश्योर करें? पहली बात तो है कि पारा चिनार के जो मामला थे, शुक्र है वो अभी इस पर सीज फायर हो चुका है, और वो उसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट इतना नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा वो ज़मीन का एक तनाज़ा है दो ग्रुपों के अंदर, और तकरीबन उसमें वो भी जो रंग दिया जा रहा है सेक्टेरियन को वो भी गलत है। तो उसके ऊपर अभी इंशाल्लाह वो हमने 2 कमेटियाँ बन गई हैं, मामला इंशाल्लाह हम बैठ के उसका हल निकाल लेंगे। बाकी देखिए चैलेंजेस हमें हैं, लेकिन ये चैलेंजेस हमें आए हैं जब हमारी हुकूमत के बाद ये जो कायम मकाम हुकूमत बनी, और इस टाइम में जो सारा सिस्टम जो है वो पड़ गया PTI के पीछे, तो एक गुंजाइश मिली और दहशतगर्दी दोबारा फैल गई। लेकिन खान साहब ने इस तरह बोला, हम हमेशा बोलते हैं कि वी विल फाइट, हम मुकाबला करेंगे, पीछे हटने वाले हम नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह अमन हमारी तरजीह है, अमन लाएंगे इंशाल्लाह। कुर्बानियाँ पहले भी दी हैं, इंशाल्लाह आगे भी देंगे, और अमन लाएंगे, अपने सूबे में अमन लाएंगे, और इंशाल्लाह अपने लोगों को खुशहाली भी देंगे और अमन भी देंगे। खान साहब पहले मुज़ाकरात बार बार कहते हैं कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, लेकिन वो शराइत पहले रख देते हैं। आपको भी उन्होंने टास्क दिया था मुज़ाकरात का, जो आपकी कमेटी बनी थी, उसका क्या नतीजा निकला? देखिए TOR तो ज़रूरी है ना। देखिए कोई भी बात अगर होगी, किसी के दरमियान भी कोई बातचीत अगर होगी, तो देखिए उसके अंदर TOR तो होंगे ना, कि बात किस चीज़ पे होनी है, मेरे क्या रिजर्वेशन हैं मैं आपके सामने रखूँगा, आपके क्या है आप मेरे सामने रखेंगे, तो वो तो जाहिर बात है कोई पॉइंट्स होंगे तो उन्हीं में बात होगी, तो वो सारे क्लियर है, हमने बार बार बताया, मैंने आज भी रिपीट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह जब भी बात होगी TOR पे होगी, तहफ़्फ़ुज़ात पे होगी, और तहफ़्फ़ुज़ात पे बात होगी तो मसला हल होगा। हमारे भी हैं, किसी और के अगर हमसे हैं वो अपने करेंगे, हम अपने करेंगे इंशाल्लाह। रास्ता अल्लाह ने जब कोई टाइम रखा होता है इस चीज़ का, तो वो उस वक्त तक पूरी होती है। आपने जब ये कहा कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार, आपका कोई राब्ता हुआ है एस्टेब्लिशमेंट से किसी तरह का? देखिए मेरे तो राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से ऐसे ही होते हैं ना, मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ, मेरी मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, मामलात इस तरह के हैं, सूबे के मामलात हैं, तो उसके अंदर ये बातचीत भी होती रहती है। ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी चीज़ बन के, कोई ऐसी चीज़ आपस में बैठ के, कोई मामलात के मामले में कोई TOR पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन अभी तक नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। साहब इतना कुछ हो गया, गिरफ्तारियाँ, मतलब सीटें भी नहीं मिली, आप नहीं चाहता कि आप कहीं किसी पॉइंट पे बैठ के किसी टेबल टॉक होके मुल्क के लिए कुछ करने दें? देखें वो जो वाक़या सुनाता हूँ, वो ऐसे था ना, तो एक बंदे ने कहा कि जी मैं तो राज़ी, उसको राज़ी करना है। अब मुज़ाकरात होते हैं 2 पार्टियों में। अब इस वक्त जो पार्टी है, पहले तो आपको पता है वो पार्टी कौन है। हुकूमत कहती है हमसे करो, तुम तो हुकूमत हो ही नहीं, हमें पता है तुम्हारी कितनी हैसियत है। जिन्होंने हमारे साथ ये किया, जो मामलात इस तरह हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से होते होते मामलात यहाँ तक पहुँचे, तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन हैं, हम वो रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने शहीदों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता मैं अपने कैदियों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता कि मेरे अपनी जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा लीडर आज जेल में है, उसकी बीवी जेल में, और ऐसे केसेस में जेल में है जो केस है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता मैं उनसे बात नहीं करूँगा। उनके भी होंगे कोई इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात, वो भी करेंगे। तो जब ऐसी बात होगी तो दोनों साइड से बैठ के होगी, हमारी ये चीज़ें भी हैं, हम ये रखेंगे, इन पे बात होगी, उनकी बातों में भी सत बिस्मिल्लाह हम करने को तैयार हैं। तो जब होंगे आपके सामने आएंगे। उम्मीद ना उम्मीदी तो अल्लाह माफ़ करे, गुनाह है, कुफर है, क्या कर रहे हो। उम्मीद KPK से हमेशा ब्रेक थ्रू हुआ है इंशाल्लाह।